वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कॉर्ड हमें लेना है। फॉर एग्जांपल हमने जो कॉर्ड लिया इसका नाम हमने रखा ए बी। इसी कॉर्ड के जो दो एंड्स है उनको ज्वाइन करना है सेंटर के साथ और यहाँ पे एक सेक्टर बनेगा और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें निकालना है ये जो सेगमेंट यहाँ पे बनेगा, जैसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालना है। एरिया ऑफ दिस सेगमेंट हमें निकालना है। इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहाँ पे एक और हम पॉइंट लेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके ट्राइंगल और सेक्टर को या सेगमेंट और सेक्टर को। ओ ए पी बी, इस सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे। हमें दो चीज़ें दी है, रेडियस हमें दिया है 12 और एंगल ऑफ सेक्टर इस केस में हमें दिया है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एंगल एरिया ऑफ सेक्टर और सेकंड केस में हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग जो रहेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट। तो पहले में रेडियस हमें दिया है, रेडियस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। थीटा हमें दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर 120 डिग्री। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में ही हमें कहा गया है पाई का वैल्यू जो हमें लेना है 3.14 लेना है। थीटा का वैल्यू 120 डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इज 3.14, आर इज 12 स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पे, 0 एंड 0 कैंसिल, 12 1 12 3, 3.14, 12 स्क्वायर इज 144 डिवाइडेड बाई 3। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। अब दूसरा चीज जो हमें निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को यहाँ सेपरेटली फिर से बनाएंगे ताकि हम इसका बेस और परपेंडिकुलर पहले निकाल सकें और एंगल्स इसके निकाल सकें। ओ ये है ए और ये है बी। ओ ए 12 है, ए ओ बी 12 है, मीन्स इस ट्रायंगल के दो साइड बराबर है और ये एंगल हमें दिया है 120 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या बोला गया है, इसके ये दो साइड्स बराबर है तो इसके अपोजिट वाले जो दो एंगल्स भी होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल, ये इसकी रीजन है। तो इसी ट्रायंगल में फिर से हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का एडिशन क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ 180 के बराबर आएगा। एंगल ओ का वैल्यू दिया है 120, तो एंगल ए एंगल बी इक्वल है तो लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल ए या ट्वाइस एंगल बी। अभी हमने यहाँ पे लिखा ट्वाइस एंगल ए, प्लस ओ का वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड, ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री।
तो अगर एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल बी का भी उतना ही वैल्यू है, और दोनों एंगल्स क्या है, 30 डिग्री के बराबर है। मीन्स जो एंगल ए है उसका मेजर है 30 डिग्री, एंगल बी उसका भी मेजर क्या है, 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, इसका हम नाम रखेंगे, लेट इट बी एम, हमने इसका नाम रखा। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस साइड के ऊपर ड्रॉ किया, ए बी के ऊपर ड्रॉ किया। अब हम क्यों यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, या इस ट्राइंगल की तीनों साइड होने चाहिए, तब हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते। लेकिन अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो दो ट्राइंगल्स बने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से, इन दोनों को हम दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ओ एम ए जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ओ एम बी जो राइट साइड वाला ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखेंगे, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों एंगल्स बराबर है, बोथ आर 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ओ ए, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ओ बी, दोनों बराबर होंगे। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों बराबर है। तीसरा हम क्या लेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, कॉमन साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया ये बना, देयरफॉर बाय आर एच एस रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे दोज आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए, अब हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम, और साथ में हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम सी पी सी टी। पूरा एंगल जो है ए ओ बी वो 120 है, विच इम्प्लाई एंगल ए ओ एम कितना होगा, 60 डिग्री होगा। विच इम्प्लाई, जो हमने डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे अगर टोटल एंगल 120 है, ये वाला पोर्शन कितना होगा, 60, और ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये दो एंगल्स यहाँ पे निकाले। अब हम निकालेंगे बेस का वैल्यू। बेस का वैल्यू टोटल क्या है, ए बी है। क्या ए बी के बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए एम, क्योंकि हमें पता है जितना ए एम है उतना बी एम भी है। अभी हमने यहाँ पे लिखा सी पी सी टी, ए एम इज इक्वल टू बी एम। डायग्राम से ही हम देखेंगे, डायग्राम यहाँ मैं फिर से बनाऊंगा, एक रफ डायग्राम जल्द से यहाँ पे बनाऊंगा। ये हमने डायग्राम लिया था, ये था ए, ये था बी, ये था ओ, और ये था एम। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम से आप देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी जो है वो है ट्वाइस ए एम के बराबर, विच इम्प्लाई ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, ए एम को डिवाइड करेंगे ओ ए से, और मल्टीप्लाई भी करेंगे ओ ए से। क्यों हम ये मल्टीप्लाई करें, ताकि हमें ए बी का वैल्यू निकले, क्योंकि ओ ए का वैल्यू हमें पता है, ओ ए का वैल्यू 12 है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, विच इम्प्लाई ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम डिवाइडेड बाई ओ ए। अगर हम क्या लेंगे, ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे, इस एंगल को,
तो ये क्या आएगा, ए एम डिवाइडेड बाई ओ ए। ए एम यहाँ पे तब क्या बनेगा, ये इस एंगल के अपोजिट में है, ए एम बनेगा बेस, ए एम बनेगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमने लिया ये साइन ऑफ 60 डिग्री, इनटू ओ ए का वैल्यू क्या है 12, ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 12 इज 24 इंटू साइन ऑफ 60, इसका वैल्यू होता है √3/2, यहाँ कैंसिलेशन होगा 2 1 2 12। तो ए बी का जो वैल्यू हमें आएगा, ए बी हमने निकाला, बेस जो है वो है 12√3, ये हमने निकाला बेस का वैल्यू। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें निकालना है ओ एम परपेंडिकुलर का वैल्यू। वो हम कैसे निकालेंगे, सेम डायग्राम से निकालेंगे। नाउ ओ एम जो है वो भी हम इसी से निकालेंगे, हम लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम डिवाइडेड बाई ओ ए इंटू ओ ए। फिर से हम क्यों ओ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ओ ए का वैल्यू हमें पता है। अगर हम फिर से यही एंगल लेंगे, ओ एम बेस है डिवाइड बाई ओ ए, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, तो इसके बदले क्या आएगा, ओ एम इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू ओ ए इज 12। कॉस ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यह आएगा 1/2 इंटू 12, कैंसिलेशन 2 1 2 6, तो ओ एम का वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर। तो निकले दोनों वैल्यूज, बेस का भी वैल्यू निकला और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू निकला। क्या हम अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला जो है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का नाम ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इज ए बी, परपेंडिकुलर इज ओ एम, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसीलिए हमने ए बी का वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया, ओ एम का वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू हमें आया था 12√3 इंटू ओ एम का वैल्यू हमें आया था 6, कैंसिलेशन 2 1 2 6, 6 इंटू 6 इज 36√3। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है √3 का जो वैल्यू है वो है 1.73। तो 1.73 इसका वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें आया ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, अगर हम डायग्राम से देखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो आएगा, ये जो सेगमेंट हमें निकालना है वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये तो दोनों को माइनस करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट, या हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एरिया हमने क्या निकाला था, वैल्यू क्या आया था, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए वैल्यू आया था 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने निकाला 62.28, माइनस करके आंसर क्या आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू।